बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे जैसे आपको पता है कि हमने बायोलॉजी का 10th क्लास की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके अलावा बेटे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। ठीक है, ये बेटे आपका एक्सरसाइज में भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने यहीं पे मार्क कर दिया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। ठीक है, कि स्टमक के आपने स्ट्रक्चर भी बतानी है और उसके फंक्शन भी जो स्टमक परफॉर्म करता है। ठीक है, तो J shape stomach is located in the upper left side of the abdominal cavity below the diaphragm। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन कि स्टमक जो है वो कहाँ लोकेट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपने देखिए शेप कैसी है, जे शेप। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये जे शेप है। ठीक है, स्टमक की, और ये इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आपके पेट के अंदर जो अपर साइड है ना, उसके लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट है। उसके अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रही हूँ बेटे इसकी लोकेशन। ठीक है, अपर साइड ऑफ द बॉडी ये देखिए प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के ऊपर वाली साइड पे, और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के आपके पेट के अंदर जो है वो लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप लोकेशन देख रहे हो और इसकी शेप भी देख लें, ये जे शेप है। ठीक है बेटे, और एक और जो बात की गई है बिलो द डायाफ्राम। ठीक है, अब डायाफ्राम क्या है बेटे, डायाफ्राम जो है ना ये एक मस्कुलर जो है वो लेयर है। ठीक है, मस्कुलर लेयर है जो क्या करती है, जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी क्या है, जिसमें आपके लंग्स हैं, हार्ट हैं, रिब्स हैं। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी में आपके ये वाले सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, ठीक है, गाल ब्लैडर एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सारे ऑर्गन आपके प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो डायाफ्राम क्या है, एक मस्कुलर जो है वो लेयर है। ठीक है, जो क्या करती है, जो थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है, किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, ये ऊपर क्या है आपकी थोरेसिक कैविटी है और नीचे ये बेटे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी को जो लेयर एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है, डेट इज डायाफ्राम। ठीक है बेटे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास the part of stomach immediately after esophagus is called cardiac end, while the part before small intestine is called pyloric end। अब बेटे जहाँ पे esophagus खत्म हो रही है और stomach स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इस एंड का बेटे नाम है कार्डिक एंड, और यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होंगे उन्हें कहेंगे कार्डिक स्पिंक्टर। ठीक है, इसी तरह जब स्टमक जहाँ पे एंड हो रहा है और इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है तो इस एंड का नाम है पाइलोरिक एंड, और यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होंगे उनको आप क्या कहोगे, पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है बेटे, at the junction of the esophagus and stomach there is a sphincter ring of muscle called cardiac sphincter। ठीक है, it prevent food from flowing back from stomach to ईसोफेगस। ठीक है, अब वही बात हुई है बेटे कि जहाँ पे ईसोफेगस खत्म हो रही है और स्टमक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस एंड का नाम है कार्डिक एंड, और यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट है उनको क्या कहेंगे, कार्डिक स्पिंक्टर। ठीक है, इसी तरह जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे उस एंड को बेटे क्या कहेंगे, पाइलोरिक एंड, और यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होंगे उन्हें आप कहोगे पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, अब इन स्पिंक्टर का काम क्या है, इन स्पिंक्टर का काम है कि ये फूड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं। एक बार फूड आ जाए बेटे ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, ठीक है, तो फूड वापस ना जाए, ये उस चीज़ से इसको रोकते हैं। इसी तरह स्टमक से फूड जो है जब जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो किस चीज़ से रोकते हैं कि फूड जो है वो बैक फ्लो ना हो। ठीक है, मतलब बैकवर्ड मूवमेंट ना हो फूड की। अगर एक बार फूड इंटेस्टाइन में चला गया है तो वो दोबारा स्टमक के अंदर ना जाए, ये किसका काम है, स्पिंक्टर्स का। ठीक है बेटे, ठीक है, और इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं फूड को बैक फ्लो दोबारा वापस जाने से। ठीक हो गया बेटे, ये इनका फंक्शन था, यहाँ आप मेंशन कर लें। ठीक है, अपने इजी के लिए, ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन, कि स्टमक कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, स्टमक क्या है,
किसके लिए, किसका जिम्मेदार है? एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, मैंने आपको बेटे जब मैं स्टार्ट में ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको 2 टाइप ऑफ डाइजेशन बताई थी, केमिकल और मैकेनिकल। ठीक है, आपको मैंने डेफिनेशन भी सेपरेटली वहाँ पे लिखवा दी थी कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है। Mechanical digestion is the physical breakdown of food into the small pieces without changing its chemical composition। ठीक है, कि केमिकल कंपोजिशन चेंज किए बगैर क्या होती है, फूड की ब्रेक डाउन होती है स्मॉल पीसेस के अंदर। ठीक है, एक तो स्टमक क्या कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है, दूसरा पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी कर रहा है फूड की। ठीक है, किसके जरिए? एंजाइम्स के जरिए। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के जरिए, वो हम अभी आगे बढ़ते हैं। इट आल्सो स्टोर फूड। एक तो फंक्शन ये है कि मैकेनिकल और पार्शियल डाइजेशन कर रहा है स्टमक। ठीक है, दूसरा उसका फंक्शन क्या है कि फूड को स्टोर भी करता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो क्या करता है, फूड को स्टोर भी करता है। द वॉल ऑफ स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल। ठीक है, स्टमक की वाल किससे मिलके बनी हुई है? थिक स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। व्हेन फूड अराइव इन स्टमक, ठीक है, जैसे ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक के अंदर, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिगुलरली। ठीक है, तो ये जो मसल्स है ना, वो तेजी से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टमक मसल्स, देयर कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन द चर्निंग ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, जब वो तेजी से मूव करते हैं, ठीक है, स्टमक के मसल्स, तो क्या होता है बेटे कि फूड के जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग। ठीक है, और बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उसमें फूड कन्वर्ट हो जाता है। हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू दिस चर्निंग। दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड। ठीक है, अब बेटे जब तेजी से मसल जो है ना वो मूव करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस दौरान क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। अब जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो आपने जो फूड खाया है, तो उसके अंदर जितने भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, लिपिड आपको पता है बेटे ऑयली नेचर होता है, फैट्स की, अगर फैट्स आपने खाए हैं, ठीक है, ऑयली चीज खाई है, तो वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस हीट। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट चलते हैं। स्मॉल Many small gastric gland present in the inner wall of the stomach secrete gastric juice। ठीक है, अब जो स्टमक की वॉल्स है ना, ठीक है, इनर वॉल जो है स्टमक की, वो क्या सेक्रेट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, अब कंपोजिशन, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप मार्क कर लें छोटा सा कि कंपोजिशन गैस्ट्रिक जूस मिलके किन चीज़ों से बना है। ठीक है, कंपोजिशन आप यहाँ पे मार्क कर लें कि गैस्ट्रिक जूस किन चीज़ों से मिलके बना है। इट कॉन्टेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ होती है गैस्ट्रिक जूस के अंदर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड इनएक्टिव इंजाइम पेप्सिनोजिन। ठीक है, और एक इनएक्टिव इंजाइम, ठीक है, वो एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव इंजाइम भी रिलीज करती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर स्टमक वॉल। ठीक है, एंड म्यूकस। ठीक है, म्यूकस मैंने आपको पीछे भी म्यूकस की कंपोजिशन बताई थी कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनटू एन एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करेगा बेटे, ये पेप्सिनोजिन को जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ था उसको एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड। ठीक है, अब पेप्सिन का फंक्शन क्या है कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है बेटे, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को शॉर्टर चेन में चेंज कर देता है, किसकी? अमाइनो एसिड की। ठीक है, और उसको आप क्या कहते हो? पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स लंबी चेन्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है प्रोटीन का। ठीक है, तो पेप्सिन जो है वो क्या करता है बेटे, वो लार्ज प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? शॉर्टर चेन में, डेट इज कॉल्ड पेप्टाइड। ठीक है बेटे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक का एक और भी फंक्शन है कि फूड के अंदर जितने भी जर्म्स या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको भी वो क्या कर देता है? किल कर देता है। ठीक है, अब ये हम ब्लू पिंक बॉक्स की तरफ आते हैं। द स्टमक HCl इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डिजोल्व मेटल्स। ठीक है, अब बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत तेज जो है ना वो एसिड होता है, ये आपकी स्टमक वॉल से रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये इतना तेज होता है कि ये मेटल्स को, ठीक है, क्या कर देता है? मेल्ट कर देता है, डिजोल्व कर देता है। बट योर स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द थिक म्यूकस लाइनिंग दैट कीप इट सेफ फ्रॉम इट्स ओन सेल। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक है उसकी वॉल में जो म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है,
ठीक है, थिक, और एक उसकी थिक लाइनिंग बन जाती है जिसकी वजह से आपकी स्टमक वॉल क्या है, उनको डैमेज नहीं होता। ठीक है, कभी आपने सोचा बेटे कि आपका स्टमक भी तो सेल से मिलके बना है, ठीक है, प्रोटीन से मिलके बना है, तो HCl उस पर क्यों अटैक नहीं करता? क्योंकि आपकी जो वॉल है स्टमक की, ठीक है, उनपे एक थिक म्यूकस लेयर बन जाती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, HCl आपके वॉल्स को डैमेज नहीं करता। ठीक है, द म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक वेयर इट न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, म्यूकस क्या है, आपकी ये जो वॉल्स हैं इसकी इनर साइड पे क्या बना देता है, एक थिक लेयर बना देता है म्यूकस जो है। ठीक है, म्यूकस की इनर वॉल पे बेटे एक थिक लेयर होती है म्यूकस की, जो क्या करती है, HCl को क्या करती है, जो HCl को बेटे न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, और फिर स्टमक की वॉल जो है वो डैमेज नहीं होती। ठीक है बेटे, सो पेप्सिनोजिन कैन बी एक्टिवेटेड एंड द वॉल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेकडाउन। ठीक है, अब क्या होता है, अब HCl न्यूट्रलाइज हो गया तो वो पेप्सिनोजिन जो है वो उसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, HCl। जब HCl ही नहीं होगा तो पेप्सिनोजिन भी एक्टिव नहीं होगा और जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी ब्रेकडाउन होने से स्टमक की। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है फूड यूजली रिमेन इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर। ठीक है, फूड कितने अरसे के लिए स्टे करता है स्टमक के अंदर, 3 to 4 आवर्स के लिए। ठीक है, 3 या 4 घंटे के लिए फूड स्टे करता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ठीक है, so due to the action in stomach the food become a soup like mixture and chyme। ठीक है, अब स्टमक के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन हुई है और जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन हुई है उसके थ्रू फूड क्या बन गया, एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है जिसके आप क्या कहते हो, काइम। ठीक है, द पाइलोरिक स्पिंक्टर कंट्रोल द फ्लो ऑफ काइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाइलोरिक स्पिंक्टर है वो क्या करता है बेटे, वो कंट्रोल करता है काइम का फ्लो, के काइम ने आगे फ्लो करना है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ईच टाइम द पाइलोरिक स्पिंक्टर ओपन अबाउट 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ काइम मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी पाइलोरिक स्पिंक्टर बेटे ओपन होता है तो तकरीबन कितना जो है वो काइम मूव करता है, तकरीबन 5 to 5 मिलीलीटर। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मार्क कर लो। ठीक है, जब भी पाइलोरिक स्पिंक्टर ओपन होगा तो 5 to 15 मिलीलीटर जो है काइम वो मूव करेगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये स्टमक की स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड की आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ठीक है, ये जो ब्लू है ये शो कर रहा है पेप्सिनोजिन सेक्रेटिंग सेल को, ग्रीन शो कर रहा है HCl को, और ये जो ऑरेंज है ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल है, और ये जो बेटे शो हो रहा है डेट इज पोर ऑफ ग्लैंड। ये आपको ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ठीक है, आज बेटे हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक देखा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बेटे इसको अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है इसकी। ठीक है, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।